दोस्तों, हम विद्वान रावण को भी बुराई के प्रतीक के रूप में याद करते हैं, क्योंकि अपने घमंड और अपनी बुराइयों के कारण उसने स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया था। लेकिन वो एक परम ज्ञानी था, यह हम सभी जानते हैं। हो सकता है वो ये चाहता हो कि मेरी मृत्यु स्वयं भगवान के हाथों हो, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन जब रावण का अंत हो रहा था, तब आपको पता है कि राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा था कि वो एक परम ज्ञानी है, जाओ और उससे कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। लक्ष्मण ने ये सुना तो वो गए और उनके रावण के चेहरे के पास खड़े हो गए और उनसे बोला कि हे परम विद्वान रावण, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए अपने जीवन के अंतिम समय में। रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा और मुंह फेर लिया। 2-3 बार जब लक्ष्मण ने ये बात कही और रावण ने उनकी ओर देखा तक नहीं, तो वे राम के पास वापस आ गए और बोले कि रावण तो अभी भी उतने ही घमंड में। राम ने कहा वो घमंड में नहीं है। जब हम किसी गुरु से ज्ञान लेने जाते हैं तो हमें उसके सिर की ओर नहीं, उसके पैरों में खड़े होकर ज्ञान पाने की याचना करनी चाहिए। लक्ष्मण पुनः इस बात को सुनकर रावण के पास पहुंचे और इस बार रावण के पैरों के पास खड़े होकर उन्होंने निवेदन किया कि हे रावण, मुझे आप कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई और वो बातें केवल लक्ष्मण के लिए नहीं, हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उस काल में नहीं, आज भी हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। तो कौन सी थी वो 3 बातें? पहली बात तो ये थी कि रावण ने लक्ष्मण से कहा कि शुभ काम को करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके हर शुभ काम को कर डालना चाहिए। उसके लिए समय का, कल का, परसों का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बुरे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, उनको यथासंभव टालना चाहिए। जब तक आप उन्हें टाल सकते हैं, उन्हें टालते रहिए, क्योंकि इनसे, गलत कामों से गलत नतीजा ही निकलता है और हमें बुराई ही मिलती है। जैसा कि रावण ने स्वयं किया था अपने साथ, अपने घमंड के कारण उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया था। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण से कही वो ये कि कभी भी अपने शत्रु या अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो हमसे कमज़ोर हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते तो शत्रु हमारा नाश कर देते हैं और प्रतिद्वंदी हमसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, उसे भी आता है और जब उसे समय मिलता है वो हमसे आगे निकल जाता है। इसलिए ना किसी को दुश्मन बनाइए और ना प्रतिद्वंदी को कम समझिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण से कही वो ये थी कि अपने जीवन के गुप्त बातें या अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। चाहे वो हमारा कितना ही अजीज क्यों ना हो, हमारा प्रिय क्यों ना हो, हमारा भाई हो, हमारा जीवन साथी हो, हमारे माता पिता हो या हमारे बच्चे हो। क्योंकि अगर गलत बातें या बुराई की बातें या राज की बातें फैल जाती हैं तो उससे हमारा मान घटता है, हमारी इज्जत घटती है और लोग के सामने हम बदनाम होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बुरा काम करें ही नहीं। जब हम कोई बुरा काम करेंगे नहीं तो हमें उसे छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे मन पर, हमारे दिल पर कोई बोझ नहीं होगा कि हम दुनिया से कुछ छुपा रहे हैं, हम अपने प्रियजनों से झूठ बोल रहे हैं। है ना पते की बात? तो रावण ने ये बातें जो लक्ष्मण को बताई थी, आप भी, हम भी अपने जीवन में रोज़ के कामों में इसे अमल में ला सकते हैं। याद रखिए, शुभ काम का नतीजा अच्छा ही होगा और यदि हम दुश्मन नहीं बनाएंगे तो कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं होगा और कोई हमें हराने के बारे में नहीं सोचेगा। और अगर हम हर काम अच्छा करेंगे, जानबूझकर कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हमें अपने आप से झूठ बोलने की, दुनिया से झूठ बोलने की या किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना कितनी सच्ची बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी और आज आपको मैं बता रही हूँ। तो याद रखिए ये बातें, अगली बात के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।